जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आईटीआई सीबीटी एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आपका आईटीआई सीबीटी एग्जाम हो चुका है तो बहुत बढ़िया है, इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका सीबीटी एग्जाम किसी भी कारणों से नहीं हुआ है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसी जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले वो चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको पता चल जाए। पहले हम आपको बता दें, अगर आपका सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, तो आपका तो सीबीटी एग्जाम होना तय है। लेकिन अगर बिहार में है तो आपको एक बिहार का एक वेबसाइट बनाया गया, जिन भी कैंडिडेट का सीबीटी एग्जाम नहीं हुआ है या सीबीटी एग्जाम कैंसिल हो गया है या एग्जाम में किसी कारण से नहीं बैठ पाए हैं, तो उनका डेटा अपलोड करने के लिए फॉर्म आया हुआ है। उसका डेटा अपलोड करना है और ये डेटा अपलोड करेगी आईटीआई। तो सारी जानकारी हम आपको बताते हैं किस तरह से अपलोड होगा, क्या अपलोड होगा। तो सबसे पहले हम आपको गूगल पे लेके चलते हैं, अनिल सर आईटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको हम हमेशा कहते हैं, आपको जो भी अपडेट चाहिए आपको अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पे जाइए और एक बार जरूर विजिट करें। अनिल सर आईटी जैसे आईटी अपडेट पर क्लिक करिए तो इस तरह से देखने को मिला, तो इसको ओपन करना है। ओपन जैसे ही करते हैं आपको इस तरह देखने को मिला, यहाँ पे आईटीआई लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग डेटा अपडेट्स अपडेट करना है। यहाँ पे देखिए, आईटीआई सीबीटी एग्जाम जिनकी अभी तक नहीं हुई है, कैंसिल हो गई है, उनका डेटा बिहार के एमआईएस एग्जामिनेशन वेबसाइट पर अपलोड करनी है। ये एमआईएस वेबसाइट है, देख सकिएगा, इसका ये वेबसाइट है, इस पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा तो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग डिटेल सीबीटी एग्जाम सेशन 2018-19, 18-20, 19-20 और 19-21, यही 4 सीबीटी एग्जाम चल रहा है। 18-19 का चल रहा है, 18-20 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 19-20 का भी फर्स्ट ईयर का चल रहा है, 19-21 का फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम कैंसिल हुआ था बीच में, आपको पता भी होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जाम के 1-2 दिन पहले पता होने के कारण एग्जाम छोड़ दिए थे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो बिहार में ऐसा रूल है कि अगर आपका छूट गया तो हमेशा अपडेट कराती रहती है एमआईएस एग्जामिनेशन से, और इस पर डेटा अपलोड कर देते तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम का शेड्यूलिंग किया जाएगा। 3 नवंबर अभी तक डेट दिया गया, लेकिन ये डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन आपको इसके पहले अपडेट करा लेना है। तो कैसे अपडेट होगा, और ये सिर्फ बिहार में है। ये एमआईएस जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से चल रहा है। अदर जो स्टेट है, आप यूपी से हो सकते हैं, महाराष्ट्र से हो सकते हैं, अदर स्टेट के हो सकते हैं, तो एक बार आईटीआई से कांटेक्ट कर ले। वैसे आपकी आईटीआई कहेगी कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप बिहार में है तो आपको बिहार में ऐसा अपडेट करना अनिवार्य है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 नवंबर का ये वेबसाइट ओपन है और अभी ये अभी वेबसाइट पर अपडेट हो रहा है। इसके बारे में कैसे अपडेट होगा इसको हम बता दें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, और आने के बाद आपको सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इससे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से लॉगिन पेज आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। और ये लॉगिन सिर्फ आईटीआई के कैंडिडेट नहीं, आईटीआई लॉगिन करेंगे। आईटीआई का ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये लॉगिन होगा, और बाकी कोई लॉगिन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई। तो इसमें आगे देखते हैं, लॉगिन जैसे ही करें यहाँ पे देखिए लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग डेटा दिखाई देगा, इसको अपडेट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डेटा देखने को मिलेगा। इस तरह से डिटेल आपको फिलअप करने हैं। तो आपका रोल नंबर हो जाएगा यहाँ पे सेशन एनुअल है कैसे है उसको चूज करना है। ट्रेड, पेमेंट का स्टेटस, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर पेमेंट हो गया है तो यहाँ पर इंटर कर देना है, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो भी कर देना है। मतलब वैसे कैंडिडेट जिनका पेमेंट छूट गया था वो भी, उनका भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट छूट गया तो क्या करेगी कि जो बिहार की जो एग्जामिनेशन कंट्रोल है वो क्या करेगी, उनका भेज देगी, चलो इनका पेमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे पेमेंट नहीं हुआ होगा तो पेमेंट का भी लिंक इनेबल करने के लिए वो डीजीटी को मैसेज कर देगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है अभी पेमेंट नहीं किया, तो इसका पेमेंट भी जारी कर दिया है ताकि पेमेंट कर पाए, ताकि इससे डीजीटी को तो फायदा हुआ, बच्चों को भी फायदा हुआ। तो इस तरह से पेमेंट का भी हो सकता है। तो इसलिए आपको यह भी देख लेना है कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, एग्जाम अभी नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो आप एक बार बिहार से तो जरूर विजिट करें। और विजिट ही नहीं, यहाँ पे 100% आपको अपडेट करवानी है, क्योंकि और नहीं करवाते तो यहाँ पे हमने बात किया, यहाँ पे तो उनका कहना है कि अगर अपडेट नहीं कराते तो बहुत कम चांस है कि आपका एग्जाम होगा, लेकिन अगर अपडेट करा देते हैं तो 100% है कि आपका एग्जाम एकदम शेड्यूलिंग करा दिया जाएगा, क्योंकि ये डेटा सीधे से भेज देती है डीजीटी को, बिहार गवर्नमेंट। और जैसे डीजीटी को मिलेगा यहाँ से, वो इसी समय सबसे पहले इनका डेटा यहाँ से एग्जाम करा देते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, यहाँ से जिनका अपडेट हुआ था उनका सीबीटी एग्जाम हो गया था, जिनका नहीं हुआ था फिर उनको दिक्कत हुई थी। इसलिए आप सभी यहाँ से जरूर अपडेट कराएं।
फिर यहाँ पे एग्जाम स्टेटस, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, एग्जाम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो यहाँ से नो कर दीजिएगा। और पेमेंट टाइप पूछा जाएगा कि पेमेंट की टाइप क्या है, तो आप जिस टाइप से पेमेंट किए थे तो उसको सेलेक्ट करके पेमेंट का मोड ऑनलाइन करके रेफरेंस नंबर आता है, सीसीवी रेफरेंस नंबर, जो आपने पेमेंट किया हुआ उसका नंबर होता है, मिल जाए आपको, वहां पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड किया तो नीचे एक लिस्ट बन जाएगा जो जो बच्चों का ऐड होता है। ऐड होने के बाद लास्ट अप्रूव का बटन आएगा, तो अप्रूव पर क्लिक कर दीजिए, अप्रूव हो जाएगा और सभी का डेटा पहुंच जाएगा बिहार गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट इसको भेज देगी डीजीटी को और आपका एग्जाम शेड्यूलिंग हो जाएगा। इसके लिए हम लाइव आपको दिखा देते हैं वेबसाइट पे चल के। यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे डेट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बस घटेगा नहीं। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप 3 तारीख के बाद देख रहे हैं वीडियो, तो यहाँ पे आके डेट देख लीजिए, डेट बढ़ा तो नहीं है। इस तरह देखिएगा लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ITI लॉगिन आईडी पास मिलेगा, यहाँ से हम सबमिट करते हैं। सबमिट कर देते तो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग डिटेल सीबीटी एग्जामिनेशन देखिएगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डेटा फिलअप करना है, सेशन, एनुअल, ट्रेड, ये सारा ट्रेड्स आपको देखेगा। पेमेंट का स्टेटस पैड और नॉट पैड, एग्जामिनेशन नॉट कंडक्टेड, यहाँ पे फी टाइप इंडिविजुअल या बल्क, इंडिविजुअल मतलब सिंगल कैंडिडेट, पेमेंट का मोड सीसीवी या रेफरेंस नंबर, तो सीसीवी नंबर डाल देता है और यहाँ पे सीसीवी रेफरेंस नंबर डाल देना है और यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ लिस्ट बनते जाएगा, जितने कैंडिडेट का सारा एक साथ अप्रूव कर रहे हैं यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से अप्रूव करने के बाद एडिट होना संभव नहीं है, तो यहाँ पे अप्रूव करने पहले चेकआउट करा लीजिएगा। और ये सभी कैंडिडेट बिहार के रहने वाले हैं तो और आपका एग्जाम किसी भी कारणों से नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द ITI में संपर्क करके अपना अपडेट कराइए। और ITI कहते हैं कि नहीं करना है तो आप उनसे कहिए कि इस तरह का दिख लीजिए, वेबसाइट ओपन कीजिए, वहां पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अदर स्टेट के हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार के नहीं यूट्यूब चैनल पे मेरे अदर स्टेट के भी हैं, तो आपसे कहना चाहें कि आपका ऐसा कोई वेबसाइट नहीं बनाया गया है किसी यूपी से गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट जो है नहीं बनाई कि आपका डेटा लिया जा सके, वो डायरेक्ट ले सकती है। या ITI में एक बार संपर्क करके ITI को बता दीजिए कि मेरा भी एग्जाम नहीं हुआ है, मैं बिहार में इस तरह से रूल है क्या, यहाँ वहां पर भी है क्या, और ऐसा है तो देख लीजिए, और नहीं तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम हो जाएगा। और रेगुलर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते रहिए, रोज सुबह उठ के एक बार एडमिट कार्ड चेकआउट जरूर कीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपका एग्जाम आज है कि नहीं है, कल है कि नहीं, 2 दिन के बाद है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। वैसे हम अपडेट देते रहेंगे, मिलते हैं साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।